दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक केजरीवाल ने हरियाणा पर दिल्ली आने वाले पानी को जहरीला बनाने का आरोप लगाया था। दिल्ली जल बोर्ड ने ही उनके इन आरोपों को नकार दिया है। डीजेबी ने कहा है कि केजरीवाल का बयान तथ्यों से परे और भ्रामक है। डीजेबी ने कहा कि ऐसे आरोपों से दिल्ली शहरियों में डर पैदा होता है। वहीं चुनाव आयोग ने इस मामले में हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। वहीं हरियाणा सरकार इस मामले में अब केजरीवाल पर मानहानि का केस करेगी। दिल्ली जल बोर्ड की मुखिया शिल्पा शिंदे ने सोमवार 27 जनवरी 2025 को एक पत्र जारी करके केजरीवाल के बयान का खंडन किया है। शिल्पा शिंदे ने कहा, यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत, निराधार और भ्रामक है। सच तो यह है कि डीजेपी नियमित रूप से आने वाले पानी की गुणवत्ता की निगरानी करता है और विभिन्न मापदंडों के आधार पर आपूर्ति को नियंत्रित करता है। डीजेबी ने बताया, हर सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के दौरान यमुना नदी में अमोनिया बढ़ जाती है। डीजेपी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 ppm तक अमोनिया का ट्रीटमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दिल्ली सब ब्रांच से मिले अमोनिया वाले पानी को सही करके 2 से 2.5 ppm तक के अमोनिया का भी जल उपचार संयंत्रों में उपचार किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि अमोनिया का स्तर वजीराबाद नहर में जल्द ही घट जाएगा, जिसके बाद सप्लाई सही हो जाएगी। जल बोर्ड ने बताया कि ऐसा पहले भी लंबे समय से होता है। केजरीवाल के इस बयान को डीजेपी ने दिल्ली के निवासियों में डर पैदा करने वाला बताया है। डीजेपी ने इस मामले को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा है। वहीं इस मामले में आप प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। यह जवाब उसे मंगलवार 28 जनवरी 2025 तक देना होगा। वहीं हरियाणा सरकार ने अब केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोकने का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वे इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे और मानहानि का मुकदमा करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने उस मिट्टी का अपमान किया जिसमें वे स्वयं पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगा भाग जाना केजरीवाल की आदत है। केजरीवाल ने सोमवार 27 जनवरी 2025 को आरोप लगाया था कि हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज रही है। उन्होंने कहा था कि यदि यह पानी दिल्ली में होता तो बड़े स्तर पर लोग मरते और नरसंहार होता। क्या कुछ कहना है आपका इस अपडेट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और आगे की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लाइव टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बता दें कि दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को होंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। वहीं नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने मंगलवार को एलजी वीके सक्सेना और दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की। दीक्षित का आरोप है कि केजरीवाल ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए एक बयान में दिल्ली की जल आपूर्ति को जहर देने के आरोप लगाए हैं। दीक्षित ने पत्र में लिखा है कि मैं आपको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई के लिए लिख रहा हूं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाला और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली की पानी की आपूर्ति जहरीली हो गई है और पड़ोसी राज्य की सरकार यानी हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ नरसंहार की योजना बनाई है। संदीप दीक्षित ने दावा किया था कि केजरीवाल ने राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली के लोगों के खिलाफ नरसंहार की योजना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी प्रचार के दौरान मुद्दों को उठाना आवश्यक है, लेकिन बिना सबूत के ऐसे बयान जो जनता में आतंक फैलाते हैं स्वीकार नहीं किया जा सकते। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि आतिशी ने अपने नेता के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जहर का संदर्भ यमुना के पानी में ppm की मात्रा से है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यमुना में ppm की मात्रा पहली बार बढ़ी है। पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने पानी की गुणवत्ता के मुद्दों को हल करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कितने गरीब लोग आज पानी की बोतलें खरीदने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के ये आरोप सुने हैं कि उन्हें जो पानी मिल रहा है वह जहर दिया गया है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी ने इन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल द्वारा नरसंहार शब्द का प्रयोग जनता में आतंक फैलाने के उद्देश्य से किया गया।
संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली के मुद्दों को हल करने में विफलता दिखाई है और अब वे डर फैलाकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बीएनएस की धारा 353 के तहत एक स्पष्ट अपराध है। अगर इससे और आतंक और जन अशांति होती है तो यह राजद्रोह और अन्य गंभीर अपराधों के अंतर्गत भी आएगा। दीक्षित ने मांग की कि एक उच्च स्तरीय जांच तुरंत शुरू की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि केजरीवाल और आतिशी द्वारा हरियाणा सरकार के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोप सत्य है या नहीं। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। कुंभ स्नान को लेकर अमर्यादित बयान देने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ गई है। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है। उन पर हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तिथि तय की है। मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश की एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। क्या गंगा में डुबकी लगाने से रोजगार मिल रहा है? इस तरह से सनातन धर्म मानने वाले हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा, इस तरह से खुले मंच से इस तरह का बयान देने से जो गंगा मैया में आस्था रखते हैं और जो कुंभ नहाने गए हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, जिसको हिंदू समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर दर्ज परिवाद में बीएनएस की धारा 352, 298, 302 के तहत आरोपी बनाया गया है। बता दें कि महाकुंभ में प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए आ रहे हैं। खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी नेताओं के महाकुंभ में गंगा स्नान को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अरे भाई, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? आपको खाना मिलता है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के महू में ये बातें कही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा था कि मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मेरी बातों से यदि किसी को ठेस पहुंचती है तो माफी मांगता हूं, लेकिन आप बताइए कि बच्चा भूख मर रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, उधर गंगा में डुबकी लगा लेने के लिए बीजेपी नेताओं में होड़ मची हुई है। हजारों रुपये खर्च करके कंपटीशन में डुबकियां मार रहे हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई नहीं होने वाली। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी देशद्रोही है। उन्होंने आगे कहा कि यदि गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं तो संविधान की रक्षा करें। उनके इसी बयान पर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर किया है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह की टिप्पणी जानबूझकर सनातन और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से की, जिनकी गंगा मैया में आस्था है और जो कुंभ नहाने गए हैं या फिर जा रहे हैं, उन हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मिलाकर बनाई गई इस समिति ने महीनों तक इस पर चर्चा और कई पक्ष सुनने के बाद इसे मंजूरी दी। नए वक्फ अधिनियम में इसे जेपीसी ने 14 खंड में बदलाव किए हैं। नई दिल्ली में सोमवार 27 जनवरी 2025 को वक्फ बिल के अंतिम ड्राफ्ट को जेपीसी ने बहुमत से स्वीकार किया है। इस बिल के मूल स्वरूप में 14 बदलाव जेपीसी में शामिल एनडीए सांसदों ने प्रस्तावित किए थे। इन्हें जेपीसी की बैठक में मंजूरी मिल गई है। यह 14 खंड में बदलाव बिल के अलग अलग नियमों को लेकर किए गए हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस वक्फ बिल में कई बदलाव प्रस्तावित किए थे, लेकिन उन्हें मतदान में मंजूरी हासिल नहीं हुई। समिति में 16 सदस्यीय एनडीए जबकि 10 बाकी दलों के लोग शामिल थे। ऐसे में मतदान के दौरान विपक्ष द्वारा सुझाए गए बदलाव 16:10 के बहुमत से गिर गए। विपक्ष के सदस्यों ने बिल के सभी 44 खंड में संशोधन के प्रस्ताव दिए थे। इनकी संख्या सैकड़ों में थी, हालांकि वे सफल नहीं हुए।
एनडीए द्वारा किए गए बदलावों में वक्फ ट्रिब्यूनल में सदस्यों की संख्या और सरकारी अधिकारियों की वक्फ संपत्तियों को लेकर अधिकार से जुड़े हुए थे। वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए बनाई गई जेपीसी के मुखिया और सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि बदलाव को लेकर अपनाई गई पद्धति पूरी तरीके से लोकतांत्रिक थी। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका कुछ नहीं हो सकता था। विपक्ष के सांसद और वक्फ बिल का विरोध करने वाले नेता कल्याण बनर्जी ने पूरी प्रक्रिया को ही गड़बड़ करार दिया। उन्होंने दावा किया कि सब कुछ पहले से तय था और सरकार की मर्जी से ही काम हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। इससे पहले कई बार हुई वक्फ की बैठकों में विपक्ष के सांसदों ने हंगामा भी काटा। कल्याण बनर्जी ने एक बार गिलास तोड़ हाथ चोटिल कर लिया था। वक्फ बिल को अब संभवतः संसद के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। बजट सत्र 31 जनवरी 2025 से लेकर 13 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसका मसौदा पेश किए जाने से पहले जनता के सामने भी आएगा। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बना रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।